अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। आज का सेक्शन जो है हम जो एक्सरसाइज 2.3 को जो है ऑनवर्ड फर्दर करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है पुट द करेक्ट साइन वाला लेसन इक्वल और ग्रेटर देन वाला जो है वो कर रहे थे। लेसन नंबर स्क्रीन पर पुट कर रहे थे ये साइंस, हमने 8 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। अब हम ऑनवर्ड चलेंगे। मैं इनमें से एक और दो करवाता हूँ, एक तो पार्ट को करवाता हूँ, फिर ये खत्म करते हैं क्वेश्चन। तो चलिए मैं इनमें से करवा रहा हूँ आपको ये 9th पार्ट। देखिए ये है माइनस यहाँ लगा है, लेकिन एक्चुअली इसका मतलब टोटल माइनस ही होता है, यहाँ माइनस इसके साथ है। तो स्टूडेंट्स देखिए हमें क्या करना है, हमें करेक्ट साइन पुट करना है। करेक्ट साइन तब पुट होगा जब डिनोमिनेटर सेम होंगे। अब इसको करने के दो तरीके हैं, लेकिन या तो कटिंग से भी बन सकते हैं इक्वल डिनोमिनेटर्स, या इसको आप इसके इक्वल कर सकते हैं। अब 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 100 हो जाएगा। लेकिन चलिए मैं यहाँ कटिंग वाला ले देता हूँ मेथड। आप 4 पे कट आउट कीजिए, 4 × 4 425 100। तो ये -1 ये -1 और 25 ही बन जाता है। तो इसका मतलब फिर देयरफॉर ये हुआ कि -4/100 इक्वल ही था -1/25। इस तरह से आप जो है साइन यहाँ पर पुट करते हैं। और इसका 10th पार्ट है -4/7 और -5/2। माइनस यहाँ लगा हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली माइनस यहीं पर ही कंसिडर होगा दरमियान में। स्टूडेंट्स अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम किस तरह से करेंगे, इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। देखिए 7 को 2 के इक्वल नहीं कर सकता, 2 को 7 के इक्वल नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, 7 यहाँ यूज कर लेंगे, इसको इक्वल करने के लिए यहाँ 2 यूज कर लेंगे इक्वल करने के लिए। तो हम क्या करेंगे -4/7 के साथ हम यहाँ डिनोमिनेटर दोनों को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 4 2 8 और 7 2 14 और -5/2 जो है इसको हम क्या करेंगे 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। 7 5 35 और 7 2 14। देखिए स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब स्टूडेंट्स जो माइनस जितनी चीज बड़ी होती है उतनी छोटी होती है। अब -35 बड़ा है, 35 बड़ा है 8 से, लेकिन माइनस में बड़ा है, इस वजह से -8 जो है वो बड़ा होगा। तो क्योंकि एज -8/14 आपका बड़ा है -35/14 से, इसका मतलब ये हुआ कि आपका -4/7 बड़ा है -5/2। इस तरह से आप जो है करेक्ट साइन लेसन इक्वल ग्रेटर देन वाला आप पुट करते चले जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो है स्ट्रेटजी होगी इस क्वेश्चन में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम जो है आपको क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इस वीडियो में। उसमें हमें रैशनल नंबर दिए हुए हैं, हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स हम जो है वो नेक्स्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन सेकंड, अरेंज द रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज, या शॉर्ट में लिख रहा हूँ अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जैसे आपका 2 3 और 6 है तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करना। 6 देखिए बड़ा है 3 से और 3 बड़ा है 2 से, इस तरह से अरेंज करते हैं। इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। और ये ऑर्डर को हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की जानिब जाना और बड़े से छोटे की जानिब जाना, इसको कहते हैं डिसेंडिंग। आपको रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, आपने जो है क्या करना है इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है, अरेंज करना है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है 1/2 2/3 और 8/9। स्टूडेंट्स आप क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे सॉल्यूशन में, आप देखें तभी प्लेस होंगे अगर आप डिनोमिनेटर्स सेम करेंगे। अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको 2 3 और 9 का क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। तो आप लिखेंगे यहाँ पर द एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 3 9 इज, जो भी होगा तो जो आंसर आ जाएगा फिर हम सब डिनोमिनेटर्स उसके इक्वल करेंगे। तो उससे हमें लगा हो जाएगा किस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर इसका बनेगा। अब स्टूडेंट्स वो कैसे हम करेंगे, तो इसमें से डिवीजन मेथड से आप जो है वो डिवीजन मेथड से 2 3 9 का ऐसे निकाल सकते हैं। तो 2 1 2 3 और 9 डिवाइड नहीं होंगे, तो ये एज इट इज आ जाएंगे। अब 3 में डिवाइड करेंगे
ये तो माइनस ही आ जाएगा, 3 1 3 और 3 3 9, फिर 3 पे करेंगे तो 6 3 9 9 2 18 आता है स्टूडेंट्स इसका एलसीएम इन तीनों का एलसीएम कितना आता है 18। तो अब हम सब डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे 18 के इक्वल करेंगे। तो देखिए 1 over 2 के साथ हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 को हमें 18 कन्वर्ट कर रहे हैं, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को, ये 2 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। देखिए इक्वल 18 आ गया यहाँ से, इस तरह से ही हम 2 और 3 को करेंगे। अब 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका 18 आता है 6 से। तो 6 2 12 और 6 3 18 और फिर है आपका 8 over 9। इसको हम ऑब्वियसली 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर 18 हो जाए। तो 8 2 16 9 2 18। तो देखिए सब डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स एलसीएम 12 से इक्वल हो चुके हैं, 18 18 आ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स आप अरेंज कर सकते हैं बहुत इजीली, बड़े से छोटे की जानिब, डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे की जानिब होते हैं। अब क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो 16, चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ। आप देखिए आंसर में डिनोमिनेटर को देख लो, 16 बड़ा है आपका 12 से और 12 बड़ा है 2 से। अब ये आए कहाँ से 16 और 12 और ये आपका 2, इसका मतलब ये 8 over 9 2 बड़ा है 2 और 3 से और ये बड़ा है 1 over 2 से। इसका मतलब 8 over 9 बड़ा है 2 over 3 से और ये बड़ा है 1 over 2 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका देयरफॉर जो है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या बन जाता है स्टूडेंट्स इस तरह से, 8 over 9, फिर था आपका 2 over 3 और फिर था आपका 1 over 2। इस तरह से आप इसे कॉमा लगा दें, ग्रेटर देन और साइन ना भी लगाएं, तो इस तरह से आपका ये डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने जो है वो करना है। फर्स्ट आप जो है वो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, डिवीजन मेथड से आप निकाल लें, वो बहुत आसान है। फिर उसके बाद जब आ जाएगा वो जो नंबर आ जाएगा, आपने सब डिनोमिनेटर्स को इसके इक्वल करना होता है। तो आप जो है उसका मल्टीपल ढूंढते हैं जो इतना आ जाए एलसीएम के इक्वल। तो जैसे फॉर एग्जांपल 2 था, यहाँ पर हमें 18 में कन्वर्ट करना था, इसको हमने क्या किया, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जो है वो हमने सॉरी यहाँ पर 9 सॉरी मैंने ये किया यहाँ पर, ये बाय मिस्टेक सॉरी स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर 9 आता है। तो अब देखिए थोड़ी सी होती है, अभी वही है 16 बड़ा है 12 से बड़ा है 9 से, यहाँ पर 9 करते हैं, फिर भी यही आंसर देगा चेंज हो। स्टूडेंट हमने क्या किया, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने क्या कर दिया 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। और क्योंकि अब 2 और 3 है तो हमें 3 को 18 के इक्वल करें, तो 3 को हम 18 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। तो इसलिए हम ऊपर नीचे हमने 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 8 और 9 था, हमें 9 को 18 में कन्वर्ट करना था, हमने क्या किया ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें 16 over 18 बन गया। जब ये आ गया तो हमने न्यूमरेटर जो है वो कंपेयर कर लिए, 16 बड़ा है 12 से, 12 बड़ा है 9 से, और वो कहाँ से आए हमने वो लिख लिए हैं, वो सारे पीछे बैक पे थे उसके रैशनल। बस इस तरह से आपका ये ऑर्डर बन गया डिसेंडिंग, और फिर हमने इसको इस तरह से लिख दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये है इसे हम स्टूडेंट्स हम अरेंज करेंगे इसको। चलिए मैं एक और आपको पार्ट करके देता हूँ। स्टूडेंट्स मैं ये चेंज करूँगा, मैं थोड़ा थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको डालता हूँ। जी फ्रेंड्स इसका जो है, चलिए मैं सेकंड पार्ट करता हूँ। अब मैं स्टूडेंट 6 4 और 2 का एलसीएम निकाल लें। इस पर 18 तो नहीं होगा, हमें देखना पड़ेगा कितना आता है, तो हम फिर से ही इस तरह से निकाल लेंगे एलसीएम। चले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं रफ पे 6 4 और 2 का एलसीएम। तो 2 पे चले करते हैं, 2 3 का 6 2 2 का 2 2 1 का 2। अब 3 पे करते हैं, 3 1 का 3 और 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ऐसे ही आएगा 1 भी ऐसे ही आएगा, 2 1 फिर 1 भी ऐसे ही आएगा, जो 1 1 होंगे वो तो ऐसे आएंगे, और 2 1 का 2 आएगा। देखिए 3 का 2 6 6 का 2 12। आपका 6 और 2 का एलसीएम कितना आया है 6 4 और 2 का एलसीएम कितना है 12। अब हमें सब डिनोमिनेटर्स को 12 में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स। तो इसको 12 में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 over 12 हो जाएगा ये। तो 3 और 4 है, इसको क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 3 का 9 4 का 3 12। और 1 और 2 को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 6 1 6। देखिए फ्रेंड्स अभी डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं।
अब आप इनको कंपेयर कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब क्योंकि देखिए 9 स्टूडेंट्स, अब न्यूमरेटर में देखिए 9 बड़ा है 6 से, 6 बड़ा है 2 से, 9 बड़ा है 6 से, 6 बड़ा है 2 से। अब 9 कहाँ से आया है, ये वाला फ्रैक्शन, इसका मतलब 3 over 4 बड़ा है 6 कहाँ से आया है, 1/2 से। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या रहेगा 1/2, और जो ऑब्वियसली आपके पास एक ही बचा है और वो है 1/6। तो आपको स्टूडेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आ जाएगा, इस तरह से देखें कितना स्वीटली से सवाल हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आंसर आपका क्या आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर 3 over 4, 1/2 और 1/6। तो स्टूडेंट किस तरह से आपने रिक्वायर्ड आंसर निकाल रहे हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन आपके होमवर्क के तौर पे आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये लिखे गए पार्ट्स यहाँ पर। चलिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, आपका होमवर्क क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क रहेगा। आप यहाँ पर एक्शन पुट करना है, इसके लिए हमने यहाँ पर पुट द करेक्ट साइन आपको पुट करना है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस वाले पार्ट में भी आपने पुट द करेक्ट साइन करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, लेस देन ग्रेटर देन। और फिर ये आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है इनको। इस क्वेश्चन को 4/7, नंबर 3 और 5/6। तो स्टूडेंट इसको आपने जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट करना है, ये आपका होमवर्क होगा। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है, आप वीडियो को दोबारा पास और रिवर्स कर सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, और वीडियो को देर देर तक जरूर देखा करिए, और इसको जो है वो तौर पर आप सबको थैंक यू सो मच।